नमस्कार। महिलाओं की खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन लेकर मैं आपकी होस्ट पल्लवी वर्मा आपके सामने हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे कहां आपने निवेश किया है, कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बीनू वाघेला मौजूद है, चीफ एडिटर अपना पैसा.com। बहुत बहुत स्वागत है बीनू आपका। थैंक यू पल्लवी। चलिए बीनू, एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। कुछ ऐसे दर्शक हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसी भी हमारी महिला दर्शक हैं जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, अगले 12 साल के अंदर 50 लाख की राशि वो कमाना चाह रही हैं। साथ ही कुछ मौजूदा पोर्टफोलियो है उस पर भी बीनू आपकी राय हम लेंगे। कुछ दर्शक भी है उनसे फोन पर बातचीत करेंगे, साथ ही आखिरी सेगमेंट में कुछ ईमेल्स भी हम कोशिश करेंगे उन्हें शामिल करने की। हमारे साथ पहला जो सवाल है वो अंजू जी का है, हैदराबाद से इन्होंने सवाल भेजा है और उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी उम्र है 22 साल, हाउसवाइफ है और ये कुछ प्लानिंग करना चाह रही हैं। इनफैक्ट इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद है। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें बाकी दर्शकों को भी, और कहाँ निवेश करना चाह रही हैं आप? हाँ, मेरा सवाल यही है कि मेरी बच्ची। मैम टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और अपना सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकती हैं। हाँ, टीवी का बंद कर जी। हाँ, मैं अंजू गुप्ता हैदराबाद से बोल रही हूँ। बताइए मैम। मेरा सवाल यही है कि मेरी बच्ची 2 साल की है। ठीक है। और मुझे कोई ऐसा अंतर्निहित बताइए कि मेरी बेटी 20 साल तक होने पर उसकी शादी में कुछ अच्छा से अच्छा रकम मिले और काम आए। ठीक है, आप हर महीने 2000 रुपए निवेश कर सकती हैं। 7 या 8 साल तक ही जमा कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। अंजू आप फोन लाइन पे बने रहिएगा, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा और प्रोग्राम में आपका सवाल को हम शामिल करेंगे। बीनू जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। बीनू, जैसे इन्होंने अपना प्रोफाइल बताया है, कोई खुद की आमदनी नहीं है, हाउसवाइफ है, लेकिन कुछ सेविंग्स की बात कर रही है। ये हर महीने एक लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो अगले 20 साल के लिए हर महीने कुछ रकम ये जमा कर सकती है। क्या SIP एक बेटर रूट रहेगा, या फिर जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि क्या कोई चाइल्ड प्लान लेने की अगर ये सोचती है, क्या वो रणनीति ठीक रहेगी? अंजू जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत जल्दी ही अपने छोटे बच्चे के लिए प्लान करने का सोचा है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे भी किसी भी प्लान्स में अगर चाइल्ड प्लान लिखा हो या उसका नाम चाइल्ड प्लान हो तो वो आपके बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है ये इंश्योरेंस कंपनी के ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं जिसमें कि रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, 5 to 6% के रेंज में होते हैं, जो कि आपका इन्फ्लेशन को भी मात नहीं दे पाते हैं। और वैसे भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना ही आपको पूरा इंश्योरेंस मिलता है और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आपका गोल तो अच्छा है और आपका टेन्योर भी काफी अच्छा है, 20 साल का है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप 2000 रुपए की राशि इन्वेस्ट करने की देखती हैं अपनी बच्चे के फ्यूचर के लिए 20 साल के लिए, तो आपके टेन्योर को देखते हुए और आपके एज को देखते हुए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप 90% जो उसका भाग है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा जाएं और 10% PPF या किसी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें। तो इससे आपका, अगर मैं आपका रिटर्न 12.6% अनुमान करूं तो 21.5 लाख के लगभग 20 साल के बाद आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। चलिए, तो अंजू आपको राय भी दे दी है। बीनू, कुछ और भी दर्शक, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप फंड जी, कुछ और भी यहाँ पर दर्शक हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सत्या रूपा काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। सत्या जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। बीनू वाघेला हमारी एक्सपर्ट आपके साथ। मेरा सवाल यही है मैम, एक बेटी मेरे साथ 6 साल की है, एक 4 साल की है जी, और हमको 13 साल के अंदर 50 लाख रुपए चाहिए, इसके लिए कुछ लाख। ठीक है, ओके। 10,000 रुपए आप हर महीने निवेश करना चाहती हैं। मौजूदा कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, कुछ करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उन्हें आप शेयर कर सकती हैं। हेलो सत्या जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो।
चलिए, उन तक आवाज शायद नहीं पहुंचे, लेकिन सवाल ईमेल से भी शेयर किया था बीनू इन्होंने, और इनका भी टारगेट एकदम क्लियर है। ये भी बच्चे के लिए निवेश करना चाह रही है, लेकिन रकम यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे अंजू ने बताया था कि हाउसवाइफ है, सिर्फ 2000 रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं, शायद उनके लिए पीपीएफ एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा बड़ा है, 10,000 रुपए हर महीने निवेश करना चाहती है, 12 साल तक करना चाहेंगी। 50 लाख रुपए अगर ये पहुंचना है, 10,000 रुपए सफिशियंट है आपको लगता है, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए? नहीं, हाँ नहीं पल्लवी, इनका अमाउंट बड़ा है लेकिन इनका गोल भी बड़ा है। इनका गोल जो है वो 50 लाख का है। उसके लिए जो है इनको 15,000 रुपए निवेश करने होंगे, 15% 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ और 10% पीपीएफ या किसी गोल्ड फंड में। लेकिन जैसा कि ये कह रही हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट अभी वो 10,000 रुपए पर मंथ का देख रहे हैं 12 साल के लिए अपनी बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए इनका कॉर्पस अगर मैं 90% इक्विटी में इन्वेस्ट करती हूँ और 10% उसके बाकी पीपीएफ या किसी गोल्ड फंड में सलाह देती हूँ, तो 12.5 लाख के करीब का अगर मैं अनुमानित करूँ रिटर्न, तो इनका 33 लाख के लगभग कॉर्पस जमा हो जाएगा। और ये इनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो आपके पास समय काफी ज्यादा है और आपका टारगेट भी सेट है, इसलिए जो अमाउंट आप बता रही, क्योंकि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा। इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करते हुए 10,000 रुपए शायद थोड़े कम पड़ेंगे, लेकिन 15,000 के हिसाब से आपको एक एस्टिमेट दिखाने की हमने कोशिश की थी। अगर 10% भी आपको रिटर्न मिला अगले 12 साल में, 41 लाख तक का कॉर्पस एक बन जाएगा, 12% रिटर्न के हिसाब से 48 लाख। लेकिन याद रहे, ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित रिटर्न है, जरूर नहीं ऐसे रिटर्न आपको मिले, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न हमने देखे हैं कुछ फंड्स के, उसके बतौर आपको ये कुछ विकल्प भी बताए गए। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज एक और लार्ज कैप इक्विटी फंड है, यानी कि लंबी अवधि में इक्विटी से आप फायदा पहुंचा सकती हैं अपने आप को एसआईपी के जरिए, यानी हर महीने कुछ रकम आपको म्यूचुअल फंड्स में जमा करनी होगी। हमारे साथ अगले दर्शक पारुल वर्मा है, इटावा उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर है। नमस्कार पारुल, पूछिए क्या सवाल है। हेलो। हाँ नमस्कार पारुल, पूछिए क्या सवाल पूछना था आपको। हाँ, मुझे ये जानना है, गोल्ड का रेट अभी और जिस तरीके से वो कम होता जा रहा है, क्या जी। अभी और कम होगा? चलिए, ज्वेलरी शायद खरीदने की आप सोच रही हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स, आपने बताया था कि आपकी शादी को लेकर अभी से कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाह रहे हैं। बीनू, जैसा इनका कंसर्न है, अक्सर ये शो पर भी सवाल आते हैं, गोल्ड रेट्स फर्दर गिरेंगे, यानी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज्वेलरी की जहां तक बात की जाए, उसको क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर सोने में कोई निवेश करने जा रहा हो, वहां पर शायद अलग तरह से आप राय देंगे। लेकिन आप किसी भी क्लाइंट को अपने, या फिर जो ये व्यूअर है, उनको किस तरह से सलाह देंगे कि सोने में अगर निवेश करना, खास करके ज्वेलरी की बात करें, उसको प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता, तो ऐसे में कैसे इनको अपना प्लानिंग करनी चाहिए और इनके पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है? हाँ हाँ पारुल, आपके फादर जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं गोल्ड में, वो उसके हिसाब से ये कहना कि गोल्ड के भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे, ये किसी भी एसेट क्लास के लिए ऐसा प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये कोई भी नहीं बता सकता कि गोल्ड के रेट्स कहाँ पे जाएंगे। लेकिन उसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जो भी निवेश कर रही हैं गोल्ड में, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिस्टमैटिकली किसी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपका सोने का जो भाव का फ्लक्चुएशन है उसका असर आप पे नहीं पड़े। लेकिन हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ये सलाह देते हैं कि आपके जो टोटल एसेट एलोकेशन है, उसमें गोल्ड जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके फादर आपकी मैरिज के लिए गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेरी सलाह ये रहे कि उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वो कितने ग्राम गोल्ड आपको देना चाहते हैं, किस टेन्योर में वो गोल्ड उनको जमा करना है, और उस हिसाब से पर मंथ उसको डिवाइड करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सलाह यही रहती है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरफ देखिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली किया जाए, ना कि ज्वेलरी के फॉर्म में। जब आपको गोल्ड मिलेगा, जब आपकी शादी होगी, तो आप उससे ज्वेलरी बनवा सकती हैं, ऐसा है। अदरवाइज ज्वेलरी खरीदना इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड ने ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा रिटर्न्स दिए हैं कि उसने इन्फ्लेशन को कवर ही किया है हमेशा से ही, तो इस हिसाब से ये एक अच्छा हेज है।
सोशल इक्वेशंस पे तो इंडिया में गोल्ड लेने का प्रचलन ही है और सभी लोग गोल्ड जमा करते हैं। उनके लिए भी मेरी यही राय है कि गोल्ड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए और मौके पे ओकेजन आने पे उसकी ज्वेलरी आप बनवा सकते हैं। बीनू, इससे पहले कि अगले दर्शक की तरह आगे बढ़े, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, जो ज्वेलरी की बात हो रही है, क्योंकि पारुल की एज काफी कम है, आप उन्होंने जैसे मेंशन किया था मेल में 22 इयर्स की हैं, शायद अभी पढ़ाई खत्म की होगी, ऐसे में अभी काफी समय है पेरेंट्स के पास ज्वेलरी खरीदने का, इसलिए आपने जैसे बताया ETF में कर सकते हैं या SIP कर सकते हैं। लेकिन ये जो ज्वेलर्स की स्कीम्स हैं, गोल्ड की स्कीम्स, स्पेशल स्कीम्स हैं, क्या उनकी तरफ आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अभी साल भर या 2 साल बाद शायद वो प्लान करें कुछ इस तरह से, क्या थोड़ा थोड़ा करके जो ये किश्त भरती जाती है, उन स्कीम्स पर आपकी राय क्या है? एक कमेंट आपसे लेना चाहते हैं। हाँ पल्लवी, उन स्कीम्स में ऐसे देखने में जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जब मेरा गोल्ड का कॉर्पस जमा हो जाता है, मैंने 11 महीने तक की इंस्टॉलमेंट दे दी है, तो मुझे पता चलता है कि मेरा ज्वेलर बोल रहा है कि बस यही डिजाइन है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से आपको कोई डिजाइन पसंद नहीं आता, आप उसमें आप किसी और डिजाइन की तरफ जाती हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा फिर से देना पड़ जाता है। और इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले इनकी सत्यता समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर स्कीम में कुछ ऐसा देखने लायक है, बट जब आप निवेश करने चले तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि गोल्ड का रेट हर महीने जो आप इंस्टॉलमेंट ज्वेलर को दे रहे हैं वो किस रेट पे चार्ज कर रहा है। लास्ट के जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें गोल्ड का रेट बढ़ गया है, तो आपने जो पिछले इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं उनके रेट्स को वो कैसे एवरेज आउट करेगा। पता चला कि यू एंड अप पेइंग मच मोर देन यू हैड एंटिसिपेटेड। चलिए, सिमरन काफी देर से फोन लाइन पे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा विषय है जिस पर शायद जितना भी चर्चा की जाए कम पड़ेगा। सिमरन काफी देर से फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सिमरन, पूछिए क्या सवाल था आपका? आपने मेल भी इनफैक्ट किया था शो पर, आप थोड़ा ब्रीफली आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hello, when it's banker, work in a bank and I earn around 40,000 per month. Okay. So I just want to know, I'm having a daughter of 1 year old, so I just want to invest for her future, like her studies or her marriage, etc. And I think आपके goals भी आपके goals भी clear हैं. You want to invest for 12 years, then for 20 years, क्योंकि education और उसकी for her study and for her marriage I want to invest. All right, good. And I need around 80 lakhs a month. Okay. चलिए, सिमरन का काफी क्लियर गोल है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर हैं, जानती हैं कि कहाँ निवेश कर रही हैं, क्यों निवेश कर रही हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए, LIC की एक जीवन आनंद पॉलिसी ले रखी है इन्होंने, जो फिलहाल अब तो विड्रॉन है, लेकिन कुछ रिवाइज पॉलिसीज बाजार में आई हैं, उसमें भी 30,000 रुपए सालाना प्रीमियम भरती है। PPF में भी ये 24,000 रुपए के आसपास निवेश करती है बीनू। तो करंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, उस पर आपका कमेंट, और साथ ही अगर इन्हें आगे के लिए प्लान करना है, अगले 12 साल में जो इनका गोल है और अगले 20 साल में जो इनका गोल है, उसके लिए कौन से फंड्स ठीक रहेंगे? जी सिमरन, आपने जो ये जीवन आनंद पॉलिसी की बात की है, जिसका कि आप 30,000 प्रीमियम दे रही हैं, ये टर्म प्लान नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल प्लान है। तो इसमें भी रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो भी कंपनीज के जो भी ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, उसमें रिटर्न्स जो है वो 5% या 6% के बीच में होते हैं। तो आप ऐसा करिए, आपकी करंट सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू और फ्यूचर प्रीमियम्स जो भी पेएबल हो उनको रिव्यू करवाइए, और उसमें देखिए कि अगर आपका रिटर्न 8% या उससे ज्यादा आ रहा है तो उसको अपने डेट पोर्टफोलियो के तहत कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप उसको सरेंडर करने की तरफ देख सकती हैं। और एज फार एज टर्म प्लान इज कंसर्न, आप यू कैन गो विद ऑनलाइन टर्म प्लान्स वेयर प्रीमियम्स आर वेरी चीप। एंड आपके लिए मैंने आपकी सालाना आय को देखते हुए मैंने जो आपका सम एश्योर्ड देखा है वो 60 लाख होना चाहिए, और इसके लिए अवीवा का आई टर्म प्लान या बिरला सन लाइफ का ई प्रोटेक्ट प्लान आप देख सकती हैं, और इसका जो प्रीमियम है वो 5,500 के लगभग आएगा। वो इन दोनों में से कोई भी एक टर्म प्लान आप अपने लिए ले सकती हैं। और जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, आपको 50 लाख चाहिए अपनी बेटी के लिए 12 साल बाद, राइट?
राइट, तो काफी इन्वेस्टमेंट्स आपको अलग अलग गोल्स जो आपके हैं उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी शादी को लेकर अलग अलग आपको टारगेट बताए गए, साथ ही फंड्स के विकल्प भी बताए हैं बीनू ने। आईसीसी फोकस प्रो चिप जो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, पिछले 5 साल में एनुअलाइज बेसिस पे देखा जाए तो करीब 23% का रिटर्न इसने शो किया। साथ ही यूटीआई अपॉर्चुनिटीज एक और फंड है, करीब 23% रिटर्न उसमें मिला, लेकिन हिस्टोरिकल रिटर्न है। सेकेंडली, आपने जो 12 साल और 20 साल के गोल की बात की थी वो भी हमने बताने की कोशिश की है कि अगर आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिलता है तो अगले 12 साल में अगर आप 10,000 रुपए हर महीने निवेश करेंगे 27 से 30 लाख के आसपास तक का कॉर्पस आपका बन रहा है। साथ ही 20 इयर्स का जो गोल है उसमें भी 12% अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, करीब करीब 1 करोड़ तक का आप कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको उसमें काफी टाइम देना पड़ेगा। हर एक साल में अगर आप अपना एनएवी देखेंगे शायद और रिटर्न्स मैच करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने गोल को साथ में ट्रैक करना बेहद जरूरी होगा। चलिए कुछ टर्म प्लान्स के भी ऑप्शंस आपको बताए हैं बीनू ने, वो सब हमने आपको बताया शो के दौरान। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बीनू से चर्चा जारी रहेगी, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। जारी है हमारी महिलाओं के लिए खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। अब इस सेगमेंट में केवल ईमेल्स हम शामिल करने जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई ईमेल भेजनी है या सवाल पूछने हमारे एक्सपर्ट से तो आप श्री लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी नोट करें shri@znetwork.com पर आपको अपने सवाल पेश होंगे। अपना फोन नंबर उसमें जरूर लिखें। एसएमएस करने के लिए श्री लिखना होगा, स्पेस देके अपना नाम अपना सवाल 57575 पर। महिला दर्शकों के लिए खास हमारी पेशकश जारी है। अगला सवाल ईमेल के जरिए ही दुबई से भेजा है आशा जी ने। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो इनफैक्ट कुछ फंड्स बताए हैं, उसमें ये काफी समय से निवेश कर रहे हैं, 2 साल हो गए इनको, और आगे इन्होंने लिखा है कि मैं अगले 4 साल के लिए इसमें कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो यानी इनकी उम्र के हिसाब से और साथ ही जो इनका जो होराइजन है 6 इयर्स का, उसके लिए फंड्स कैसे हैं, जैसे टॉप 200, डीएसपी ब्लैक रॉक का टॉप 100, आईसीआईसी ब्लू चिप, ज्यादा देखा जाए तो सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में ही इन्होंने निवेश किया हुआ है। बीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी भी एक फंड है, करीब 15,000 रुपए एसआईपी से निवेश कर रही हैं। एज इनकी 40 है। बीनू, आपका पहला रिएक्शन इन फंड्स की चॉइस पर, और साथ ही 6 इयर्स का जो होराइजन है, क्या आपको लग रहा है ठीक है या फिर थोड़ा समय और बने रहे इन फंड्स में? इनका जो मेरा पहला रिएक्शन जो है वो इनके टाइम होराइजन पे है, जो कि इनका टाइम होराइजन है 6 इयर्स का, जिसमें 2 इयर्स ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ये बहुत ही छोटा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के हिसाब से। तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि ये अपने ये शिफ्ट कर जाएं बैलेंस फंड्स में, जिसमें कि एचडीएफसी का बैलेंस फंड और आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस फंड्स की तरफ ये देख सकती हैं। और इसमें जो है वो एक रहता है कि एक एग्जिट लोड रहता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी रहता है अगर आपके किसी यूनिट ने 12 महीने की अवधि पूरी नहीं की है। तो ये वेट करें, और जो यूनिट्स 12 महीने की अवधि पूरी नहीं की है उनके लिए वेट करें, और जिन्होंने 12 महीने की अवधि पूरी कर ली है उनको ये शिफ्ट कर जाए बैलेंस्ड फंड्स में। अदरवाइज 6 साल का टाइम होराइजन जो है वो काफी शॉर्ट है इक्विटी से गुड रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने के लिए। चलिए, तो बैलेंस फंड्स के विकल्प भी बीनू ने बताया। आईसीआईसी प्रूफ बैलेंस 20% का रिटर्न करीब 5 साल में दिया है इसने। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस भी है जिसमें 23.5% का रिटर्न 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स की हम बात कर रहे हैं, सालाना बेसिस पे ये रिटर्न कुछ देखने को मिला है। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। बीनू, एक इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने व्यूवर्स को भी हम बता दें एसएमएस या ईमेल के जरिए सवाल भेज सकते हैं। आप स्क्रीन के निचले भाग में देख सकते हैं, आपको अपना नाम जरूर लिखना है अपने सवाल में, और मेल अगर कर रहे हैं तो फोन नंबर जरूर मेंशन करें। फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन से इतना ही। नमस्कार।